नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हनुमान जयंती की ढेरों शुभकामनाएं। आज हम हनुमान जी के बारे में और उनकी कथा के बारे में जानेंगे। शास्त्रों की बात धर्म के साथ। त्रेता युग में अवतारी सत्ता का अवतरण भगवान राम के रूप में हुआ था। उन्हीं राम के निशाचर हीन करहु मही के महान संकल्प की पूर्ति के हाथ बटाने के लिए ऐसे वानर का प्राकट्य रूप हुआ जिसे सारी दुनिया हनुमान जी के नाम से जानती है। हनुमान जी की माता का नाम अंजनी बताया गया था। उन्हें पवन पुत्र भी कहते हैं, अर्थात पवन के सामने गतिशील हनुमान जी में आध्यात्मिक के संपूर्ण गुण विद्यमान थे। उनका एक विशेष आध्यात्मिक गुण था सेवा। सेवा ही उनकी साधना थी। प्रारंभ में वह वानरों के राजा सुग्रीव के दरबार में सेवा का कार्य करते थे। तब तक तो उनका दायरा बहुत ही सीमित था और शक्ति सामर्थ्य भी सीमित थी। परंतु जब उन्होंने भगवान राम के प्रति अपने को समर्पित कर दिया और जामवंत ने उन्हें झकझोर और कहा कि राम काज लगी तब अवतारा, तब से भगवान राम का कार्य करने के लिए सुनते ही भयहु पर्वताकार हो गए, अर्थात उनका मनोबल बहुत ऊंचा हो गया और वह असंभव लगने वाले कार्यों को संभव कर दिखाने में सफल हुए। उनकी सेवा साधना और समर्पण के बल पर ही हनुमान जी आध्यात्मिकता का उच्चतम स्थिति तक पहुंच सके। न्याय, सत्य, प्रेम, सदाचार के लिए हनुमान जी ने अपने आप को समर्पित कर दिया। कितने ही अजय राक्षसों का वध कर डाला और रावण की सोने की लंका जला डाली। सीता जी की खोज कर ली और अपनी अनवरत सेवा समर्पण के बल पर राम के दरबार अर्थात राम पंचायतन में अपना स्थान बना लिया। ऊंचे उपासक के रूप में हनुमान जी ने परम प्रकाश का निरंतर ध्यान करते हुए उसे अपने रोम रोम में संव्याप्त करके सूर्य के समान अपने को तेजस्वी बना लिया था। हनुमान जी के जीवन में विवेकशीलता देखते ही बनती है। सीता जी का पता लगाने के लिए जाते हुए समुद्र छलांग लगाते समय जब सुरसा से भेंट होती है, तब पहले तो उसकी शक्ति की थाह लेने के लिए स्वयं ही उसके मुंह से अधिक बड़ा आकार बनाते हैं। किंतु जब उन्हें याद आता है कि मैं राम काज के लिए अर्थात श्रेष्ठ प्रयोजन के लिए जा रहा हूँ, यहाँ पर मेरा बल एवं सिद्धि का प्रदर्शन बुद्धि संगत ना हो, तब तक अधि लघु रूप धरेउ हनुमंता, छोटा आकार बनाकर उसके मुंह में प्रवेश करके कान के बाहर निकलकर अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान करते हैं। हनुमान जी की कहानी। हनुमान जी के व्यक्तित्व में निरहंकारी कूट कूट के भरी है। उनके जीवन में अहंकार कभी भी देखने को नहीं मिलता। सीता जी की खोज के लिए समुद्र लांघने की चर्चा चल रही है। सभी वानर रीछ अपने अपने बल का बखान कर रहे हैं, किंतु उनमें सर्वाधिक शक्तिशाली होते हुए भी वह चुपचाप बैठे रहते हैं और जामवंत के कहने पर ही अपनी स्वीकृति देते हैं। एक सुयोग्य दूत के रूप में हनुमान जी की भूमिका दृष्टव्य है। वह मुद्रिका लेकर जब सीता जी के पास अशोक वाटिका में पहुंचे तो अपना परिचय इसी रूप में देते हैं, रामदूत में मातु जानकी, सत्य शपथ करूंगा निधान की। रावण के दरबार में भी जब श्री राम प्रस्तुत होते हैं तो वहां पर भी अपने स्वामी राम के ही गुण की गाथा गाते हैं। आसुरी वृत्तियों से जूझने हेतु एक योद्धा के रूप में हनुमान बेमिसाल हैं। मांसाकार के उनके मुष्टिक प्रहार एवं गदा युद्ध की बखूबी वर्णन किया गया है। हनुमान जी अपने भक्तों की पुकार सदैव सुनते हैं। ऐसे ही हनुमान जी की एक सच्ची कहानी। व्यासपीठ पर बैठने वाले एक साधु की यह एक सच्ची घटना है। व्यासपीठ के ऊपर बैठकर साधु महाराज रामायण कथा सुनाते थे। इस कथा को सुनने के लिए बहुत सारे लोग आते थे और कथा सुनकर जाते थे। कथा को आरंभ करने से पहले
साधु महाराज का एक नियम था कि वे कहते, आइए हनुमान जी विराजिए, और उसके बाद ही कथा शुरू करते थे। वहीं पर एक व्यक्ति कथा सुनने के लिए आता था जो खुद को वैज्ञानिक समझता था। जब कई बार साधु से यह बात सुनी तो उसे लगा कि यदि साधु ऐसा कहते हैं तो क्या सचमुच हनुमान जी आते होंगे। कुछ दिनों तक वैज्ञानिक के मन में चलता रहा कि यह बात पूछे या ना पूछे, लेकिन एक दिन उन्होंने साधु से यह पूछा कि महाराज, आप हनुमान जी को रोज बुलाते हैं और गद्दी के ऊपर बैठने के लिए आग्रह करते हैं, तो क्या वे सचमुच आते हैं। उसके बाद साधु ने कहा कि हाँ, जब राम कथा होती थी तो हनुमान जी आते हैं और राम कथा सुनने के बाद ही जाते हैं। अब वैज्ञानिक को सबूत चाहिए था तो बोला, ऐसे बात नहीं बनेगी। यदि हनुमान जी आपके यहाँ पर आते हैं तो आपको सबूत देना होगा। हम कैसे मान ले कि हनुमान जी यहाँ पर आते हैं। उसके बाद साधु ने कहा कि आस्था और विश्वास को सबूत के साथ नहीं तौला जा सकता। यदि आपको हमारी कथा पसंद नहीं आती है तो फिर मैं बंद कर देता हूँ, या फिर आप यहाँ पर आना बंद कर सकते हैं। लेकिन वह वैज्ञानिक इस बात को कहाँ मानने वाला था। उसने कहा कि आप तो कहते हैं कि हनुमान जी यहाँ पर कथा सुनने के लिए आते हैं। यदि ऐसा सच में है तो आपको साबित करके दिखाना चाहिए। इस प्रकार से दोनों के बीच में खूब विवाद हुआ और उसके बाद साधु मान गए और उन्होंने कहा कि इस गद्दी को आपको आज घर ले जाना और उसके बाद वापस लाना है। गद्दी को मैं यहाँ पर रखूँगा और हनुमान जी को यहाँ पर बुलाऊँगा। उसके बाद यदि तुम इस गद्दी को उठा पाए तो इसका मतलब यह होगा कि हनुमान जी नहीं आए, और यदि नहीं उठा पाए तो इसका अर्थ होगा कि हनुमान जी आए हैं। इस शर्त को मानने के लिए वह तैयार हो गया। उसके बाद दोनों ने अपनी अपनी शर्त रखी। वैज्ञानिक ने कहा कि यदि मैं गद्दी को नहीं उठा सका तो वैज्ञानिक पद को छोड़कर आपसे दीक्षा ले लूँगा, और संत ने कहा कि यदि हनुमान जी नहीं आए तो मैं आपके यहाँ पर चपरासी करने लग जाऊँगा। इस तरह की परीक्षा का नाम पूरे शहर के अंदर हो गया, और जो लोग कथा सुनने के लिए नहीं आते थे वे भी आज देखने के लिए आए थे। भक्ति, प्रेम और विश्वास की परीक्षा होने वाली थी। उसके बाद गद्दी वहां पर रखी गई और साधु बोले, आइए महाराज जी पधारिए। उसके बाद साधु मन ही मन बोले कि महाराज, आज आस्था का प्रश्न है, आप रक्षा करें। उसके बाद वैज्ञानिक को बुलाया और उन्होंने 3 बार गद्दी को उठाने का प्रयास किया, लेकिन गद्दी 1 इंच भी नहीं हिल सकी। उसके बाद वैज्ञानिक साधु के पैरों में गिर पड़े और बोले, सचमुच आपकी भक्ति सच्ची है। श्रद्धा और भक्ति से जब भी हम किसी देव की आराधना करते हैं तो उसके अंदर बहुत अधिक शक्ति आ जाती है। तभी तो कहा गया है कि मानो तो देव, यदि ना मानो तो पत्थर। कैसी लगी ये कहानी हनुमान जी और उनके भक्त की? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में जय हनुमान जरूर लिखें।